ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये एक एक्ट है, इसके तकरीबन 20 नंबर का आता है पेपर में क्वेश्चन, तो उसके लिए एक्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको इसमें चंद टॉपिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे पेपर में ना, जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनको। तो आज फर्स्ट टॉपिक करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसकी तकरीबन सब हेडिंग्स हैं, तकरीबन 7 से 8। तो पहली हम हेडिंग देखते हैं। पहली हेडिंग में है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ें बतानी हैं कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी वो कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, और उसके बाद उसको जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है वो उसके नाम हो सकती हो। ये ना हो कि आगे कोई बच्चा हो या कोई पागल हो जिसके नाम ही ना हो सकती हो प्रॉपर्टी और हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस तरह नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है ये मेड कौन करता है? ओनर ऑफ पार्टी करती है। ये हमने इंट्रोडक्शन में ये 2-4 चीज़ें हैं ये बता देनी है। फिर इसके सेकंड हमारी हेडिंग होगी रेलिवेंट सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर हमने बताना है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन है वो है 5 और 8 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ओके, फिर हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 5 की। आगे है इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, और टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। मीन्स ये कन्वे करता है अपना प्रॉपर्टी अदर एक पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन को, या वो उसी वक्त कर देता है या फिर वो बाद में करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। ये इसका है सेक्शन। अब लिविंग पर्सन क्या है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन है लिविंग पर्सन में है, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि वो एक लिविंग पर्सन मीन्स कि वो एक कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, या वो एक अकेला बंदा भी हो सकता है जो ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब ये हमारी 4 हेडिंग्स हो गई, देखें 4 हेडिंग्स हो गई इतनी देर में। अब आ जाते हैं हम इसके मेन एसेंशियल्स में। अब इसके वैलिड जो ट्रांसफ़र होती है ना, वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उसके मेन एसेंशियल्स कितने हैं? वो हैं तकरीबन 10 हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफ़रर। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो कॉम्पिटेंट हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो, ठीक है, पागल ना हो। फिर हम आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफरी। वैसे ही जो ले रहा है उसकी भी वही सेम कंडीशन है जैसे ट्रांसफरर की है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र मस्ट बी बिटवीन लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन कौन थे? वो इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, ठीक है। ये 3 हो गए। अब नंबर 4th में आते हैं। नंबर 4th क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो उसी वक्त जब उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। ये ना हो कि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जी मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो वो इलीगल होता है और वो फ्रॉड होता है, ठीक है। उसका भी आगे एक टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 5 में, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है या जिस मकसद पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो ट्रांसफ़र होनी है प्रॉपर्टी, वो लॉफुल हो। मीन्स कि इलीगल ना हो, किसी से ज़बरदस्ती खींची हुई ना हो, किसी के साथ चोरी की हुई चीज़ ना हो, ठीक है। ज़मीन फ्रॉड वगैरह ऐसे होते हैं ना, घपले वाली ज़मीन ना हो, लीगल हो, रजिस्टर हुई हो, तो ये है लॉफुल ऑब्जेक्ट। फिर नंबर 6 में है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन मीन्स कि जो ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी उसके बदले में जो चीज़ ली जा रही है वो भी लॉफुल हो। अगर वो कंसीडरेशन मनी के तौर पर है तो वो मनी लीगल हो, किसी से चोरी की हुई ना हो, ठीक है। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब यही है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे, ट्रांसफ़र तो प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। अब जो प्रॉपर्टी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हो। ये ना हो कि जी अब पहाड़ हैं, आओ जी मेरे से मैं इसके साथ सौदा करता हूँ। अब पहाड़ कहाँ से होते हैं? वो ट्रांसफ़र नहीं होते वो। तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ट्रांसफ़र हो सके।
फिर अब नंबर 8 पे आ जाते हैं आइडेंटिकल, मीन कि उसकी कोई मतलब कि आईडी हो, मीन जैसे हम ज़मीन, बिल्डिंग, हाउस, ये इसकी आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी की। तो इसी तरह कोई ना कोई उसकी आइडेंटिटी हो जो ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी। अब नंबर 9 में आते हैं अदर फॉर्मेलिटीज़। अदर फॉर्मेलिटीज़ के अंदर क्या है, जो उसके डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड हों और उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, तो उसका एक अलग आगे टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो हम देखेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। इसकी एक फ़ीस होती है, ठीक है, फ़ीस के ज़रिए ये रजिस्टर की जाती है और और भी इसका आगे प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। अब ये फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर मेन चीज़ें हैं, तो ये अभी इंट्रो ही है। तो इसे जैसे ये है ना ये चीज़ें, तो इसे हम जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ये समझ आ गई तो इसे आप हेडिंग्स बना के अपनी वर्डिंग में आगे लिखेंगे। ठीक है, ये 9 हो गई। अब आ जाते हैं 10 के इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है ना, वो ओनरशिप ना चेंज की जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी तो वैसे रहती है, डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चले जाते हैं, तो प्रॉपर्टी तो वहीं की वही रहती है, इमूवेबल हो, लेकिन पोजेशन चेंज हो जाती है। तो अब ये हमारे थे 10 वैलिड इसके एसेंशियल्स। ठीक है, 5 हेडिंग्स ये हो गई। आगे हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अफेक्टेड, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। उसके 2 तरीके हैं, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज़ मतलब कि जब 2 पार्टीज़ कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट या कोई काम करती हैं तो उसे कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब कोई कानूनी अमल दरामद होता है, मतलब कि कोई कानूनी ऑर्डर होते हैं कि जी ये करो, तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, आगे हम इसकी देखते हैं, इसकी हेडिंग नंबर 7, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जी कैसे कैसे इसके हो सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके अंदर हैं 6। फर्स्ट है सेल, अब सेल के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी। दूसरी है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के ज़रिए भी हो सकती है। अब तीसरी है लीज़, लीज़ क्या है, मतलब कि किराए पे जब दे देते हैं प्रॉपर्टी। अब ज़ाहिर सी बात है हम ओनरशिप चेंज करते हैं, किसी को कुछ वक्त के लिए देते हैं और उसके बदले में हम लेते हैं कंसिडरेशन, या एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब मींस के मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं बहावलपुर में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मुल्तान में है। अब एक बंदा है वो मुल्तान में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी है बहावलपुर में, तो मैं उसे कहूँगा कि मेरे साथ ये एक्सचेंज कर ले अपनी प्रॉपर्टी। क्यों कि जो बहावलपुर वाली है वो मुझे दे दे और जो मुल्तान वाली है वो अपने पास रख ले। कंडीशन दोनों की सेम है भी साइज़ में एक ही, मतलब कि अगर वो 5 किले हैं तो मेरे भी 5 किले हैं, और वो फसल उगाती है मेरी भी ज़मीन फसल उगाती है। तो इस तरह सब कंडीशंस को देख के उसे एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, अब नंबर 5 में आता है गिफ्ट। गिफ्ट हम जब किसी को गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई चीज़, वो भी एक ट्रांसफ़र हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऑक्शनेबल क्लेम के ज़रिए भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे हम इसका कंक्लूजन में अंदर जो हमने ऊपर सारा पढ़ा है इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक के अंदर, कि उसके हम सम अप करके ना कंक्लूजन दे देंगे कि बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस तरह हो सकता है। तो एग्जामिनर बाज़ औक़ात कंक्लूजन भी पढ़ सकता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकता है सिर्फ। तो ये चीज़ें हैं जो, और ये 20 नंबर के लिए क्वेश्चन है, और अगर हम ये पूरा लिख देते हैं 20 नंबर का, तो इंशाल्लाह हमारे अगर वो ये आ जाता है तो हमें पूरे नंबर देगा, कम नहीं देगा। अगर कुछ बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में बता दें, तो इंशाल्लाह वो आपको क्लियर कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।